आज की वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे मेजर 9 का। ठीक है, मेजर 9 हिस्ट्री का 15 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जो है 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, 9, 10, 11। आप लोगों को 3 मेजर पढ़ना है। हम एक एक करके तीनों मेजर सब्जेक्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स वाला, ठीक है, उसका हम देखेंगे एक एक करके हर क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप ये बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप गैस पेपर से बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मतलब क्या बोलते हैं विद्या गैस का बताइए। तो हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका विद्या गैस पेपर से भी लिया गया है, आपके सिलेबस से भी लिया गया है, हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी लिया गया है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो खुद से हमने भी बनाया है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैसे इम्पॉर्टेंट सब है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम ज़्यादा टिक मार देंगे। तो ये हो गया आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोल रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा परिणामों को लिखिए। हो सकता है आपको सिर्फ कारण पूछे एक क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है सिर्फ परिणाम ही पूछे, लेकिन आपको दोनों क्लियर कर लेना है, कारण भी और परिणाम भी। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आगे हम लोग नीचे देखेंगे। तो नीचे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप लोग का जो कि है कि भारतीय संविधान सभा की रचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे इसका उदय का कारण और पतन का कारण, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट है, उनके उपलब्धियों का, उनके उदय के कारण का, उसके पतन के कारणों का, ये तीनों आपको टॉपिक क्लियर करना ही जरूरी है, क्योंकि तीनों में से एक कंफर्म है आ ही जाएगा। या तो उपलब्धियां पूछ ले, या तो कारण पूछ ले, या भी पतन के कारण पूछ ले, ठीक है। तो बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये हमने देख लिया। फिर है नेपोलियन के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। और छठा है दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन आपके लिए, तीनों का तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक कंफर्म है, इसलिए आप कर ही लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बोला कि वियना कांग्रेस के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, देखिए, हो सकता है आपको एक एक करके पूछा जाए, यानी कि सिर्फ गठन पूछ लिया जाए या फिर सिर्फ कार्य पूछ लिया जाए, तो ये भी अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो ये भी एक कंफर्म है आएगा, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है, बोला कि वियना कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है, बोला कि मेटरनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, हम बोल रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है जो ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब भी क्लियर कर लेना है ताकि एग्जाम में छूटे ना, हो सकता है दे दे, ठीक है, इसलिए आपको कर ही लेना है। फिर 10वां क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पर व्याख्या कीजिए या फिर एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो हो सकता है अलग अलग ही पूछता है आपको, नॉर्मली जो है एग्जाम में अलग अलग ही पूछा जाता है, या तो जर्मनी का पूछ लेगा या तो इटली के एकीकरण के बारे में आपको पूछ लेगा। तो दोनों के बारे में एक एक करके आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अलग अलग पूछे तो अलग अलग आंसर दे दीजिएगा, एक ही में पूछे तो एक ही में आंसर दे दीजिएगा, लेकिन आपका क्लियर रहेगा तब। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे कर लीजिएगा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि बर्लिन कांग्रेस के राजनीतिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि बर्लिन कांग्रेस के महत्वों का वर्णन कीजिए, महत्वों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ऐसे करके जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय यानी जार अलेक्जेंडर सेकेंड, ठीक है, उसके द्वारा जो सुधार नीति दी गई थी या तो उनके द्वारा जो सुधार किए गए थे उसका वर्णन कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और 13 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिस्मार्क की विदेश नीति की विवेचना
कीजिए। तो ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टोटल इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन थे हम इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट बता दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा बता देते हैं। वैसे आपको सब क्लियर कर लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आप सब क्लियर कर लीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यूरोपीय व्यवस्था की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। तो ये उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन आप भी टॉपिक दिया गया है तो आप इसे क्लियर कर ही लीजिएगा। तो ये टोटल हमने सिर्फ 14 ही क्वेश्चन लिए हैं, और ये आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर आप ये 14 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो 7 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको मिलेंगे वो इसी में से मिलेंगे। तो देखिए 14 कीजिएगा तो 7 मिल जा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आपको टोटल 60 मार्क्स यहाँ से मिलेगा साथियों। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए आप ये 14 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका इस बार जो है मेजर 9 में मार्क्स 80+ रहेगा, सिर्फ इससे, ठीक है। सिर्फ लॉन्ग टाइप का बता रहे हैं। अब आप शॉर्ट वगैरह कीजिएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा, लॉन्ग पढ़िएगा, शॉर्ट भी क्लियर हो ही जाता है। तो इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, चाहिए और फटाक से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए यहीं करते समाप्त। जय हिंद साथियों।